Everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the chapter My Childhood. This is the 6th chapter of the book Beehive. So in this video we are going to discuss about APJ Abdul Kalam's childhood. So let's start the lesson. Can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट का नाम जानते हो या उसके बारे में सोच सकते हो, बता सकते हो कि जो बाद में जो है स्टेटमैन भी बना? एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे है उसका आंसर कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। उनके जो प्रोजेक्ट उन्होंने गाइड किए थे, जो स्पेस के प्रोजेक्ट, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने गाइड किया था इंडिया के लिए, जो है इंडिया को 21st सेंचुरी में का भारत बनने में उन्होंने जो है बहुत मदद की थी। और बाद में उन्होंने क्या हुआ, देखो ये बिकेम 11th प्रेसिडेंट। वो हमारे कौन से, जैसे आप होता है ना 5-5 साल जो होता है इनका कार्यकाल होता है, तो उसके बाद जो है नए हम चुनते हैं। तो ये हमारे जो है 11th प्रेसिडेंट बने इंडिया के। और ये कब हुए थे? 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी का डिफरेंस आप समझिए। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं, जिसका मतलब जैसे हमारी अपनी जो है जीवन की जो कहानी है उसको हम खुद लिखते हैं, तो ऐसी पुस्तक को आत्मकथा या इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ऐसी हमारे जीवन की जो कथा है अगर कोई और लिख दिया है, लाइफ की स्टोरी हमारी है, लिखा किसी और ने है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो है अब्दुल कलाम जी की जो है आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। उस पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर उस बुक का नाम है। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उनके चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट लिया गया है जिसके बारे में ये लेसन है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में यहाँ कुछ बताते हैं। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। वो कह रहे हैं मैं एक तमिल परिवार में जन्मा, और परिवार का जो है स्टेटस कैसा था? मिडिल क्लास का था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम का आइलैंड टाउन आप जानते हैं, धरती का ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। तो रामेश्वरम का जो पार्ट है वो जो है पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहाँ से छोटे छोटे टापू जैसे हैं हमारे रामेश्वरम के पास में, जो मोस्टली पानी से घिरे हुए होते हैं, और जो है उन नाव से आते जाते हैं लोग वहाँ जो वहाँ पे रहते हैं। रामेश्वरम इन द एस्टवाइल मैड्रॉस। ये जो है एस्टवाइल मीन्स फॉर्मर, मीन्स पहले जिसका नाम मैड्रॉस था, अभी आप उसे चेन्नई कहते हो। चेन्नई स्टेट में कहाँ है? रामेश्वरम। और उनका घर कहाँ पे था? रामेश्वरम में। माई फादर जैनुलब्दीन, उनके डैडी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था जैनुलब्दीन। हैड नदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पास बहुत ज़्यादा वो एजुकेटेड भी नहीं थे, स्कूल जाके उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की हो, ना वो बहुत धनी थे, उनके पास वेल्थ भी नहीं थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। या तो वो बहुत पढ़े लिखे थे, ना उनके पास कोई बहुत धन था कि जो है उससे वो कुछ सीख पाते, कोई उनको कुछ आके सिखाया था। पर ये सब प्रॉब्लम के बाद, डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेज, आप देखिए ये सारी परेशानियों के बाद भी वो कैसे थे? ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास बहुत जो है कहते हैं इनबॉर्न क्वालिटी थी और चीज़ों को समझने की। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे पर फिर भी वो बहुत बुद्धिमान थे। और ये उनकी इनबॉर्न क्वालिटी थी, पैदाइशी जो बोलते हैं ना, पैदाइशी गुण उनका था, बुद्धिमान वो थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशम्मा। अब उनकी जो है कहते हैं एक अच्छी जीवन साथी थी, हेल्पमेट उनको मिली उनकी मदर के रूप में, उनकी माँ के रूप में। उनकी माँ का नाम यहाँ क्या दिया गया है? देखिए ये सारे जो है ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, और जो है जब आप बायोग्राफी लिखेंगे तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। कहाँ जन्मे थे? तमिल फैमिली में, रामेश्वरम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है आप अच्छे से बायोग्राफी भी लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, उनकी माँ का नाम आशियम्मा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। वो कहते हैं मुझे याद नहीं है बचपन में जो है कितने लोग हमारे घर में खाते थे, एग्जैक्टली कितने लोग को मेरी माँ रोज़ भोजन परोसती थी, खिलाती थी। कह रहे हैं पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि जो है हमारे जो घर के सदस्य थे उससे ज़्यादा तो बाहर वाले हमारे घर में रोज़ खाते थे हमारे फैमिली के साथ। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं उनके कई बच्चों में एक था। ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, कह रहे हैं मैं छोटा सा बच्चा था, बहुत लंबा चौड़ा ऐसा नहीं थे जो बच्चे होते हैं, तो सिंपल सा ऐसा बच्चा था, सिंपल मेरे लुक थे, फीचर्स थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरे जो है पेरेंट उनके कैसे थे, उनके पेरेंट जो है लंबे चौड़े और जो है बड़े हैंडसम दिखते थे, सुंदर, उनकी माँ और पिता जो है सुंदर थे। तो ये कह रहे हैं मैं अपने सुंदर पेरेंट्स का जो है एक सिंपल फीचर्स वाला बच्चा था जो उनके घर में मैंने जन्म लिया। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, कह रहे हैं वो जो है अपने पैतृक घर में जो है रहते थे, जो कब बना हुआ था, कब का बना हुआ था वो, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लगभग मध्य में वो बना हुआ घर था जो उनके पूर्वजों का था, वो उसमें रहते थे वो लोग अपने माता पिता के साथ। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, ये जो है पक्का घर था, जिसे कच्चा घर पक्का घर बोलते हैं, तो पक्का घर था जो लाइमस्टोन, चूने और ब्रिक से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ पे उनका घर है। माई Father used to avoid all essential comforts and luxuries, कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे austere मीन्स होता है सिंपल। Father used to avoid all inessential comforts and luxuries, कह रहे हैं मेरे जो सिंपल जो है पिता है वो जो है सारे जो लग्जरीज और कंफर्ट होते हैं उसको जो है अवॉइड करते थे, जो ज़रूरी नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी जीवन के लिए। तो ऐसे जो कंफर्ट्स चीज़ें जो हम खरीदते हैं, लग्जरीज अपने घर में लाते हैं, आरामदेह चीज़ें, तो उन सबको अवॉइड करते थे, नहीं कभी यूज़ करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ, तो कह रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरतें थी वो क्या थी, हमको जो पूरी कराई जाती थी, हमको मिलते थे क्या, ये देखिए आप, प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, हमको भोजन मिलता था, मेडिसिन मिलती थी और क्लोथ्स मिलते थे, मीन्स दवा और जो है खाना और जो है क्लोथ्स, कपड़े जो है प्रोवाइड हमेशा कराए जाते थे हमको, जो है ऐसा जो एक्स्ट्रा कुछ जो ज़रूरी नहीं था जिसके बिना जीवन चल सकता था, तो वो चीज़ों को पिताजी उनके अवॉइड करते थे। आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, तो कह रहे हैं कि मैं कहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड जो था ना बड़ा सिक्योर था, बहुत अच्छा चाइल्डहुड था, कैसे भी, पैसे से भी, धन की तरफ से भी और जो है इमोशनली भी, क्योंकि पेरेंट जो थे हर चीज़ पे ध्यान देते थे और जो मेन चीज़ें लाइफ के लिए होती थी उसको ही प्रोवाइड कराते थे बच्चों को। तो कहूँगा कि दवा, पानी, खाना, ये सारी चीज़ें मुझे बराबर मिल रही थी, कपड़े मिल रहे थे, तो मैं बिल्कुल सिक्योर चाइल्डहुड हमारा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old, कह रहे हैं कि जब वो जो है 8 साल के थे, कब, 1939 में, तब जो है दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था, उस समय शुरू हो गया था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड ऑफ टैमारिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कह रहे हैं कि मैं इतना छोटा था उस समय, तो वर्ल्ड वार जो है शुरू हो गया था, पर उस समय सडनली क्या हुआ, मार्केट में टैमारिन जो है इमली के बीजों का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमली के बीजों की इतनी डिमांड हो गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजंस शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, तो मैं कह रहे हैं कि मैं जो है इमली के बीजों को इकट्ठा किया करता था और हमारी मॉस्क्यू स्ट्रीट में जो है जो प्रोविज़न शॉप थी, प्रोविज़न शॉप जहाँ पे हम किराना का सामान लेते हैं, ऐसी दुकानें,
तो वहाँ पे जाके उनको बेच दिया करता था। इट इज़ कलेक्शन वुड फेच में द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, कह रहे हैं कि एक दिन में जो मैं इकट्ठा करता था इमली के बीज, उसको बेच के मुझे जो है 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीनामणि, कह रहे हैं मेरे जो है ब्रदर इन लॉ जो उनके थे जैनुलब्दीन, ये जो है क्या करते थे, सॉरी जलालुद्दीन है ये, जलालुद्दीन वुड टेल द मी स्टोरीज अबाउट, उन्हें कहानियाँ सुनाते थे किस चीज़ की, वार की जो है लड़ाई की, उनको कहानियाँ सुनाते थे, युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे। और विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, कह रहे हैं कि जो बाद में मैं क्या पहले वो कहानियाँ सुनते थे, लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन ऑफ दीनामणि, दीनामणि की हेडलाइन, दीनामणि हेडलाइन मीन्स दीनामणि जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर उस समय वहाँ था, दीनामणि जो प्रिंट होता था, तो उसकी हेडलाइंस में वार की जो खबरें जो है दीनामणि में प्रिंट होके आती थी, तो उसकी हेडलाइन में मैं उनको पढ़ता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वार, कह रहे हैं उनका एरिया जो इतना किनारे था तो इसलिए जो है वो युद्ध से बिल्कुल कोई इफेक्ट उस पर नहीं हुआ था, वहाँ के जो है जनता के ऊपर युद्ध का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर। अब आप जानते हो ना एलाइड फोर्स मीन्स होता है कि जब कई देशों की सेनाएं जो हैं वो अपना मिलके एक ग्रुप बना के लड़ाई करती हैं, तो जो जॉइंट आर्मी बनाती हैं अपना, जैसे यूके की, यूएसए की, रशिया की जो है आर्मीज़ जो है ये सब जो है मिलके अपना इन्होंने एक मोर्चा बनाया था। तो इस तरह से हम इंडिया को भी फोर्स से आप भी पार्टिसिपेट करिए, उस समय ये जो है कहा गया, फोर्स किया गया कि इस विश्व युद्ध में आप भी भागीदार बने किसी भी तरफ से, जिस तरफ से आपका मन हो, तो मन से दोनों तरफ से उनको ऑफर आ ही रहे होंगे उस समय, हमारा ज्वाइन कीजिए, हमारा ज्वाइन कीजिए। तो उस समय इंडिया भी जो है फोर्स किया गया कि ज्वाइन कीजिए एलाइड फोर्स। तो जब ये इंडिया ने भी उसमें ज्वाइन किया उस विश्व युद्ध में, तब क्या हुआ, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, फिर जो है पूरे देश में जैसे इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। अब जो है कह रहे हैं पहले जो है सबसे पहले उसका प्रभाव क्या पड़ा, जो है रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो ये कह रहे हैं कि जो है अब देखो जब बंद हो गया तो न्यूज़पेपर वहाँ पे कैसे आए। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल, न्यूज़पेपर का बंडल बना के एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई जो है गाड़ी से उनको ढकेल देते थे, जो ट्रेन में रहते थे वो लोग जो है चलती हुई गाड़ी से बंडल को ढकेल देते थे नीचे। कहाँ ढकेलते थे, रामेश्वरम रोड में बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जगह पे ढकेल देते थे वो लोग। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। अब जो है ये उनके भाई थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू ईच द बंडल्स एंड कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली आई फील द स्लॉट। कह रहे हैं कि रामेश्वरम जो है उनके भाई थे, चचेरे भाई शमशुद्दीन थे, वो जो है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, जब बीच में वहाँ पे डाला जा रहा था कोई जाए उनकी मदद करे, तो उनको एक सहायक चाहिए था। कह रहे हैं हेल्पिंग हैंड उनको अब किसी की सहायता चाहिए थी। तो कह रहे हैं नेचुरली आई फील, मैंने वो जो है उनकी जो है ये ज़रूरत मैंने पूरी कर दी, मीन्स मैं उनका सहायक बन गया, उनकी सहायता करने लगा इस काम में। शमशुद्दीन हेल्प में अर्न माई फर्स्ट वेजेस। सो इस तरह से उन्होंने जो है शमशुद्दीन ने इनको इनकी पहली कमाई अर्न करने में इनकी मदद की। मीन्स जब वो उनसे काम लेते थे तो वो जो है इनको कुछ ना कुछ पे भी करते थे, इसीलिए कह रहे हैं माई फर्स्ट वेजेस मीन्स आप जानते हैं ना, जो हम काम करते हैं तो उसके बदले जब हम पैसे लेते हैं उसको वेजेस कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो है शमशुद्दीन की हेल्प से, मदद से जो है अपनी फ़र्स्ट अर्निंग की इन्होंने अपनी लाइफ में।
Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. कह रहे हैं आधे मतलब 50 साल लगभग बीत चुके हैं अभी तक जब उन्होंने लिखा हो, कह रहे हैं कि मैं आज भी जो बचपन में जो मैंने पहली बार पैसे कमाए थे मेहनत करके, अपनी उस जो है जो प्राइड था मेरे मन में, जो गर्व था उसको कमाने का मेहनत से अपने पैसे को, वो मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. कह रहे हैं हर जो बच्चा होता है इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट. अब जो है हर बच्चा जो है जन्म लेता है, उसमें कुछ जो है इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं. कैसे देखिए, सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, जो हमारा जो सोशल स्टेटस होता है, इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं. एंड जो इमोशनल इन्वायरमेंट, जो माँ बाप से, जो फैमिली वाले लोगों से या अपने रिश्तेदारों से जो इमोशन मिलता है, वो सारी चीज़ें उसमें जुड़ी होती हैं एक बच्चे को डेवलप करने में. एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. और जो है जो अथॉरिटी होती है मीन्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप जो केयर करते हैं, तो वो अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो उनको बड़ा करने वाले होते हैं, उसका भी उसमें जो है बहुत हाथ होता है, उनकी ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा असर होता है. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. कह रहे हैं मैंने, मुझे इनहेरिटी मीन्स आप जानते हो ना, जो जन्मजात गुण जो माता पिता से आपको मिलता है, वंशानुगत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो मुझे जो है मेरे पिता से क्या मिला था, कौन सा गुण मिला था, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था. फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, और माँ से क्या मिला था, कौन सा गुण इनके अंदर आया था. आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. माँ से इनको मिला था अच्छाई और जो है दयालु होने का गुण इनको जो है, डीप काइंडनेस, बहुत दयालु बनने का गुण इनको माँ से मिला था. एंड सो आई डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कह रहे हैं और मेरे जो और 2-3 भाई और बहन थे, उनमें भी यही गुण था. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स माँ और पिता से मिले हुए थे. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. कह रहे हैं कि मेरे बचपन में मेरे जो है 3 बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जैसे आजकल बेस्ट फ्रेंड आप बोलते हो, बेस्ट फ्रेंड्स थे. कौन थे, कौन वो 3 थे, यह नाम दिया गया है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. अब ये तो उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बताया, फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे डिस्क्राइब किया, उन्होंने कैसे अपनी फर्स्ट अर्निंग यहाँ पे उन्होंने कैसे अर्न की, ये सारी चीज़ों के बारे में इस इस चैप्टर में बताया हुआ है. अब यहाँ से वो शुरू कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताना कि उनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके बचपन में, और उनके नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़. और ये तीनों जो उनके फ्रेंड्स थे, ये तो मुस्लिम थे, पर वो तीनों जो है, जो कहते हैं ना कट्टर हिंदू जो होते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण फैमिलीज़ थे ये बच्चे बिलोंग करते थे. एज चिल्ड्रेन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion difference and upbringing. तो कह रहे हैं कि एज हम चिल्ड्रन मीन्स हम बच्चे थे, पर हमको जो है हम अलग अलग फैमिलीज़ थे, हमारी अपब्रिंगिंग मीन्स वो मुस्लिम थे, वो हिंदू थे, तो अपने परिवार के हिसाब से बड़े हो रहे थे बच्चे, तो उसके बाद भी हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं, कोई अंतर आपस में महसूस नहीं होता था. हम एक साथ ऐसे रहते थे, हमको कुछ अलग दिखता ही नहीं था कि हम कुछ अलग उनके अंदर है या हमारे अंदर है. ये देखिए, एंड इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एंड द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. कह रहे हैं कि जो है रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे, वहाँ पे जो ये रामानंद शास्त्री थे, ये जो है उनके बेटे थे जो सबसे बड़े पुजारी थे, और उनका क्या नाम था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. उनके पिता का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. उस समय जो रामेश्वरम के सबसे बड़े पुजारी थे, वो जो है उनके बेटे रामानंद शास्त्री थे, जो ये अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे. मीन्स इतने जो है कट्टर हिंदू होते हुए भी एक जो है ये मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती चल रही थी, ये बताना चाह रहे हैं. ही
टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने जो है ये रामानंद शास्त्री ने बाद में जो है प्राइस्टहुड लिया, जो पूजा करने का पुजारी थे ना, तो अपने पिता से बाद में उन्होंने ये काम करना शुरू किया, पूजा पाठ करने का काम। तो फादर तो उन्होंने अपने पिता से, जब ये बड़े हो गए तो पिता से इन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली मंदिर में पूजा पाठ करने की। अरविंदन, अभी उन्होंने बताया कि बड़े होकर उन्होंने क्या किया ये बता रहे हैं। रामानंद शास्त्री पुजारी बन गए, वो हाई प्राइस्ट बन गए मंदिर के। और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन थे उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस करने लगे। कैसा बिजनेस वो करने लगे, ट्रांसपोर्ट अरेंज का। जो लोग जो है बाहर जो है पिलग्रिम्स में दर्शन करने जाते थे, ऐसे लोग जो मंदिर में आते हैं जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट वाला काम ये करने लगे। एंड शिव प्रकाशन के बारे में बता रहे हैं, बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे। और ये रेलवे में जो है कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे शिव प्रकाशन जो है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम ceremony, a family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord Rama, the temple of the marriage site. Of this situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near a house. अभी देखिए पूरा यहाँ से क्या है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम। कल्याणम मीन्स होता है मैरिज, साउथ में कल्याणम मैरिज कहते हैं। कल्याणम सेरेमनी, उनकी मैरिज सेरेमनी को वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे। भगवान राम और सीता जी के जो है मैरिज सेरेमनी वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे साल में एक बार। तो ड्यूरिंग एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी आ फैमिली, उनका परिवार यूज टू अरेंज बोट्स। इनका श्री APJ अब्दुल कलाम जी का परिवार जो था वो क्या करता था, बोट्स अरेंज करता था, नावों को अरेंजमेंट करता था विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड राम। मीन्स कुछ वो अलग तरह से नाव को बनाते थे जिस तरह से, जिसमें जो है भगवान राम की जो है आइडियल उनकी जो मूर्ति थी उसमें रख के ले जा सके। कहाँ तक ले जाते थे ये लोग, द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट, जो एक मैरिज साइट था। मीन्स उन्होंने एक दूसरा जो है एक स्थान था जहाँ पे वो एवरी ईयर वो सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी, तो उसी जगह पे वो लोग ले जाते थे उसे नाव में बैठा के उस मूर्ति को। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो उनके घर के नज़दीक था। और उस पॉन्ड का नाम है, देखिए मिडल इन द पॉन्ड, आप देखिए लॉर्ड फ्रॉम मिडल इन द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ। वो कहाँ लेके जाते थे, मैरिज साइट कहाँ था, एक तालाब था जिस तालाब के बीच में ले जाना होता था। और जो है उसको क्या कहते थे, उस जगह को रामतीर्थ उसका नाम है। तो इनके घर के आसपास पड़ता था, तो इनका जो है काम था इनके परिवार का नाव का प्रबंधन करना, ताकि भगवान राम की मूर्ति जो है अच्छे से वहाँ पे उस साइड पे उस जगह पे आ सके। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब ये कह रहे हैं कि जो है ये 5th क्लास में थे, एक दिन की बात है, ये 5th क्लास में थे। पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे कि जो है कैसे ये मुस्लिम थे पर हिंदू जो है भगवान उनकी पूजा पाठ जो रीति रिवाज थे उसमें जो है अपना योगदान ये लोग देते थे। और देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर पिक्चर भी दिखाई गई है। देखिए ये सब लोग जो है गाते बजाते भगवान की मूर्ति लेके जा रहे हैं सारे हिंदू, उसमें जो है एक ये भी हैं, ये जो है श्री कलाम जी टोपी पहन के ये भी सबके साथ में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है कहते हैं 5th क्लास में जब ये थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, जो रामेश्वरम का एलिमेंट्री स्कूल था वहाँ पे। ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर उनकी क्लास में आए। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जैसे इन्होंने यहाँ कैप पहन रखी है तो कह रहे हैं कि मैं जो है एक कैप पहना करता था अपने सिर पे, हमेशा टोपी पहने रहते थे, तो वो टोपी से अलग दिखते थे, मुस्लिम दिखते थे वो टोपी के नाते वो। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, कह रहे हैं मैं हमेशा कहाँ बैठता था, रामानंद शास्त्री के बगल में पहली वाली रो में, जो पहली पंक्ति होती थी वहाँ पे बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ। Who wore the sacred thread, अब ये जो है sacred thread मीन्स होता है जनेऊ, जो क्योंकि वो रामानंद शास्त्री ब्राह्मण थे तो वो हमेशा जनेऊ पहनते थे, आगे की रो में बैठते थे और उनके बगल में ये टोपी पहन के उनके बगल में एकदम बैठते थे। अभी देखिए ये पिक्चर में दिखा रहे हैं कैसे जो है ये नाव है, नाव का अरेंजमेंट किया गया है, इसमें जो है भगवान की मूर्ति यहाँ रखी जाएगी और ये उनके पिता हैं जो उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं और ये सब लोग जो है सब वहाँ पे
मूर्ति लेके जा रहे हैं। तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्राइज सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। अब वो जो नए टीचर आए थे उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इतने बड़े मंदिर का जो है सबसे बड़ा पुजारी जो है उनका बेटा एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठ रहा है। ये बात उनको जो है हजम नहीं हो रही थी। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। जो है सोशल रैंकिंग के आधार पे मीन्स जो है हिंदू हैं और प्राइस्ड हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, इस तरह से। तो उन्होंने सोचा, ये चीज़ उनके मन में थी, तो उन्होंने इनको लो देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। कह रहे हैं कि मैं जो है मुझे कहा गया कि आप जाके सबसे पीछे बैठो। वो टीचर ने कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, में मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बगल बगल में बैठते, सब कुछ शेयर करते थे। तो जो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत दुखी हुआ क्योंकि मुझे मेरे मित्र से अलग कर दिया गया, और जो है रामानंद शास्त्री भी उतना ही दुखी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. अब कह रहे हैं यहाँ पे डाउनकास्ट का मतलब ये नहीं है कि छोटी जाति, यहाँ पे उनका मतलब है सैड, इसका मतलब है। तो ये जो है वो बहुत सैड फील करने लगे दोनों लोग, क्योंकि उनको जो है पीछे कर दिया गया था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. कह रहे हैं कि जब मुझे पिछली बेंच पे बैठने कहा गया तो जो उनके मित्र थे रामानंद शास्त्री, जो रो रहे थे, दुखी थे इतने कि दोनों को अलग किया गया, कह रहे हैं कि वो रोता हुआ उनका जो इमेज है, उनका चेहरा जो है वो हमेशा के लिए मेरे जहन में बस गया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। कह रहे हैं कि स्कूल के बाद हम सब बच्चे अपने घर गए और जो है इस घटना के बारे में हमने अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री जी ने क्या किया, टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and community intolerance in the minds of innocent children। और जो है बच्चों के सामने ही, बच्चे थे और लक्ष्मण शास्त्री जी ने जो है टीचर को बुलाया और इन बच्चों के सामने, सबके सामने उन्होंने कहा कि बच्चों के दिमाग में जो है ये सारे जहर ना भरो कि ये इनइक्वालिटी है, दोनों इक्वल नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं, इस तरह से जो है ये कम्युनिटी का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जो है इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में आप बिल्कुल ना भरिए इस तरह से। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर एंड He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। उन्होंने जो है गुस्से में, ब्लंटली मतलब बहुत बुरी तरह से उनको डांटा और जो है गुस्से से कहा, या तो जो है आप स्कूल छोड़ के, रामेश्वरम आइलैंड छोड़ के आप यहाँ से चले जाओ, या तो जो है आप जो है सॉरी बोलो बच्चों को कि आपने उनको गलत जो है शिक्षा दी है। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर। और जो है टीचर जो है उन्होंने किया और जो है अपने व्यवहार के लिए सच में उनको पछतावा भी हुआ। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जब उनको इसके लिए पछतावा हुआ तो जो है लक्ष्मण शास्त्री कह रहे हैं अल्टीमेटली उसी समय जो है कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, समझा बुझा के उनको जो है उनके इस यंग टीचर आए थे उनके दिमाग को बदल दिया। इज ऑल फॉर दिस वीडियो बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू मूव वेरी लॉन्ग, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। So if you like the video, please hit the like button, do subscribe my channel and don't forget to share it with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.